वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड देखेंगे हम, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम देखने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म जैसे कि एक जैसा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म यानी कि एक जैसा नहीं। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं मोशन की, तो मोशन में हमारे पास मेनली दो चीज़ें आती है, डिस्टेंस एंड टाइम, है ना। डिस्टेंस और टाइम जो है आपके पास अगर यूनिफॉर्म रहता है तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। किसी भी मोशन के टाइम पे तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ मैं। ये कार है एक, है ना। तो इस कार ने क्या किया, एक डिस्टेंस ट्रेवल किया। इस पॉइंट से, इस ओ पॉइंट से इसने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया और इस सी पॉइंट पे एंड किया, ठीक है। तो ये यहाँ से चला होगा। तो चलते चलते हमने क्या किया, इसका टाइम नोट किया। ये था इसका, इतना टाइम था 2 सेकेंड, और इतना टाइम था इसका 2 सेकेंड, ठीक है। ये सब यहाँ पे 2-2 सेकेंड का टाइम इसने लिया। और यहाँ पर इसका जो आपके पास इसने डिस्टेंस तय किया वो क्या था, यहाँ पर इसने क्या किया, इतने में 2 सेकेंड में यहाँ पे इसने इतने में 10 मीटर्स का डिस्टेंस तय किया, ठीक है, 2 सेकेंड में। फिर जब अगले 2 सेकेंड आए, यानी कि अगले 2 सेकेंड आए, तब क्या हुआ, इसने तब फिर से इसने 10 मीटर्स का डिस्टेंस तय किया। फिर अगले जो इसके पास 2 सेकेंड आए, तभी भी इसने क्या किया, 10 मीटर्स का डिस्टेंस तय किया। तो अगर हम बात करें, शुरू में 10 मीटर किया 2 सेकेंड में, है ना। तो उसके बाद इसने 10 मीटर और किया, तो अब टोटल कितना हो जाएगा इस पॉइंट में, 20 मीटर हो जाएगा, और इस पॉइंट में 30 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टाइम जैसे है, जैसे कि आपके पास टाइम 2 सेकेंड था तो 10 मीटर हो रहा था। यहाँ पे भी 2 सेकेंड है, 10 मीटर यहाँ पे, तो 2 सेकेंड, और यहाँ पे भी 10 मीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम जो है यूनिफॉर्म है, एक जैसे हैं, ठीक है। दोनों ही जो हैं, या तो ऐसा हो सकता था यहाँ पे 3 सेकेंड होता, है ना, बट यहाँ पर नहीं टाइम चेंज हुआ है, नहीं डिस्टेंस चेंज हुई है, यूनिफॉर्म रहा है। जितने भी हमने टाइम पीरियड लिया, जैसे 2 सेकेंड का टाइम पीरियड हमने लिया, तो 2-2 सेकेंड में यहाँ पर 10-10 मीटर का इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। यानी कि उसने यूनिफॉर्म स्पीड में, यानी कि यूनिफॉर्म डिस्टेंस किसी यूनिफॉर्म टाइम में ट्रैवल किया है, तो उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। When a body covers equal distances in equal interval of time, then the body is said to be describe यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन यानी कि आपके पास क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस, यानी कि जो भी हमारे पास इक्वल डिस्टेंसेस क्या थे, 10-10 मीटर के इक्वल डिस्टेंसेस थे, है ना। तो 10-10 मीटर इसने कितने टाइम में तय किए थे, 2-2 सेकेंड में। तो 2 सेकेंड यहाँ पे क्या था उसका इक्वल इंटरवल, यानी कि आप क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे जो भी आपके पास इंटरवल हमने लिया है, बीच बीच में इसमें हमने 2-2 सेकंड का ये लिया है, इंटरवल है। वैसे तो टोटल में यहाँ पहुँचते पहुँचते तो ये 4 सेकंड हो गया होगा, और यहाँ पे डिस्टेंस पहुँचते पहुँचते 20 मीटर हो गया होगा, है ना। बट हमने क्या किया है, एक टाइम इंटरवल में हमने देखा है कि यहाँ पर इसके पास कितना इसका जो डिस्टेंस रहा है इन पर्टिकुलर टाइम। तो 2-2 सेकेंड का हमने जब भी देखा तो हमारे पास 10-10-10 का ही डिस्टेंस हमें दिखाई दिया, इसीलिए हमने इसे क्या बोला, यूनिफॉर्म मोशन बोला। जैसे कि एग्जांपल है, A car A travels equal distance in equal interval of time, whereas the car B does not cover equal distance in equal interval of time. तो यानी कि एक कार है आपके पास बिल्कुल इसी तरह से, तो उसने क्या किया, 2 सेकेंड अगर हमने इसने टाइम इंटरवल 2-2 सेकेंड का लिया हुआ है, इतने 2 सेकेंड में इसने 10 मीटर, इतने में 2 सेकेंड, तो इसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म है ये। वहीं हमने एक और कार को लिया, कार बी, तो उसने क्या किया कि उसका जो डिस्टेंस था, जैसे कि आपके पास 2 सेकेंड था, फिर उसके पास 3 सेकेंड था, फिर यहाँ पे 5 सेकेंड था, ठीक है। टाइम जैसे इस तरह से था, और तब उसने पहले 2 सेकेंड में उसने 10 मीटर किया, और फिर 3 सेकेंड लगाए उसने 10 मीटर कवर करने में, और उसके बाद 5 सेकेंड लगाए 10 मीटर कवर करने में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम इसको, ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी टाइम इंटरवल देख रहे हैं आप, अलग अलग है। 2 था पहले, फिर 3 हुआ, फिर 5 हो गया, तो यहाँ पे ना टाइम इंटरवल इक्वल है ना, डिस्टेंस भले ही इक्वल है, टाइम इंटरवल नहीं है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास डिस्टेंस इक्वल ना हो, जैसे कि 2-2 सेकेंड का था, तो पहले 2 सेकेंड में उसने 10 मीटर कवर किया, फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड में उसने 20 मीटर कवर कर लिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट में उसने 15 मीटर कवर कर लिया। तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन यही है। व्हेन ए बॉडी मूव्स अनइक्वल डिस्टेंसेस, जैसे यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंसेस इसने ट्रेवल किया है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, है ना। व्हेन ए बॉडी मूव्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और वाइस वर्सा, यानी कि
ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके पास डिस्टेंस है वो सेम रहे और टाइम चेंज होते रहे, है ना, जैसे मैंने आपको पहले वाले एग्जांपल में बताया। फिर दूसरे में मैंने क्या बताया कि अगर टाइम सेम रहा और डिस्टेंस चेंज हो गया तभी भी उसे हम नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। तो दोनों ही होंगे, वाइस वर्सा, यानी कि दोनों ही अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस। तो जो भी है यानी कि एक अनइक्वल हमेशा रहेगा। देन द बॉडी इज सेड टू बी डिस्क्राइब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, आपके पास अनइक्वल डिस्टेंसेस होंगे इन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। और या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, वाइस वर्सा, इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यानी कि हो सकता है कि डिस्टेंस यहाँ पर इक्वल रहे बट यहाँ पर क्या हो, इंटरवल आपके पास वो अनइक्वल हो। और ऐसा भी हो सकता है कि अनइक्वल डिस्टेंसेस रहे और इंटरवल जो आपके पास टाइम इंटरवल था वो अनइक्वल इक्वल रहे। अब ये देखिए आपके पास ये यहाँ आपको कुछ समझ में आ रहा है इस डायग्राम के हिसाब से। पहले इसने इस यहाँ पे जंप किया, है ना, फिर यहाँ पे जंप किया, फिर यहाँ जंप किया, फिर यहाँ जंप किया। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे पहले इसने इतना बड़ा डिस्टेंस तय किया, है ना, जैसे मान लो ये 10 मीटर था। उसके बाद इसने थोड़ा कम और किया, है ना, जैसे ये 5 मीटर किया। उसके बाद थोड़ा और डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है, वो मैंने थोड़ा बड़ा बना रखा है, बट इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसके बाद और छोटा। तो यानी कि यहाँ पे हुआ क्या है, बेसिकली यहाँ पे इसने डिस्टेंस कम कर दिया है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो करता है। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ स्पीड। स्पीड तो आपने बहुत सुनी होगी कि स्पीड क्या होती है। तो स्पीड कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। तो फॉर्मूले से समझते हैं। स्पीड जो होता है इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। कितना उसने डिस्टेंस तय किया है कितने भी टाइम में, ठीक है। जितना भी आपके पास, एक जैसा हमने लिया है 1 आवर, तो 1 घंटे में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसे हम क्या बोलेंगे, उसकी स्पीड कहेंगे, ठीक है। तो उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, देखिए हम खुद निकाल लेंगे इसकी एसआई यूनिट। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है हमारे पास, हम हमेशा लेते हैं मीटर्स में, एसआई यूनिट है। और टाइम की हमेशा हम सेकंड में लेते हैं। तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स, ठीक है। उल्टा हो गया तो इनवर्स, मीटर सेकंड इनवर्स, या फिर मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, दोनों ही चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्पीड जो होती है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्पीड जो होती है स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हमारे पास होता है, यानी कि अगर 20 मीटर पर सेकंड है तो सिर्फ 20 आपके पास यहाँ पे मैग्नीट्यूड रहेगा, उसका डायरेक्शन वो शो नहीं करेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। सो स्पीड देखिए आपने देखा होगा इस तरह से स्पीड जो होती है, आप देखते होंगे कि 40, 50, 60, 70 इस तरह से आपकी जो स्पीड दिखाता है, किस में दिखाई देता है आपका ये स्पीड, स्पीडोमीटर। तो हम इसे किस में मेजर करते हैं, किससे मेजर करते हैं हम इसे, स्पीडोमीटर से। तो यहाँ पे डिवाइस क्या होता है, डिवाइस फॉर मेजरिंग द स्पीड इज स्पीडोमीटर। तो ये बात भी आपको आनी चाहिए कि डिवाइस क्या होता है, स्पीडोमीटर होता है। आपने देखा भी होगा इस तरह से रहता है, उसमें आपको स्पीड शो करता है कि अभी आप 40 की स्पीड में चल रहे हैं, 50 की स्पीड में चल रहे हैं, है ना। तो ये आपको स्पीड शो करता है। एक और होता है हमारे पास ऑडोमीटर, ठीक है। ऑडोमीटर क्या होता है, ऑडोमीटर आपने देखा होगा उसके जस्ट नीचे होता है एक, वहाँ पे आपका डिस्टेंस दिखाया जाता है कि कितना डिस्टेंस आप ट्रैवल कर चुके हैं, ठीक है। तो जो आपका डिस्टेंस शो करता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑडोमीटर। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि डिवाइस, नेम द डिवाइस विच शोज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर आपके पास जो व्हीकल है उसका अगर डिस्टेंस शो करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑडोमीटर कहेंगे, ठीक है। तो ऑडोमीटर क्या होता है, स्पीडोमीटर क्या होता है, बात समझ में आ गई। तो ये आपका स्पीड शो कर रहा है, स्पीड हम जानते हैं क्या होती है, स्पीड इस तरह से हम स्पीड, आपने देखा होगा कि स्पीड हम बोलते क्या है बेसिकली, अगर हम 40 की स्पीड में चल रहे हैं, 60 की स्पीड में चल रहे हैं, अगर हम मैथमेटिकली बोलें तो मैथमेटिकली हम बोलते हैं कि उसने जितना भी डिस्टेंस कवर किया इन ए पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, इन यूनिट टाइम। अगर हम ले रहे हैं यूनिट टाइम, जैसे कि जो भी हमने 1 घंटा लिया है यूनिट टाइम, 1 घंटा ले लिया या 1 सेकेंड ले लिया है, तो उसमें जितना भी उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसे हम उसकी स्पीड कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी 2 चीज़ें आएंगी, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, जब हमने यहाँ पे क्या किया है, इक्वल डिस्टेंसेस कवर किए हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन जैसा ही है ये भी, है ना। यहाँ पे हम अगर इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करें इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे कि हमारे पास ये रहा एक हमने जैसे कि यहाँ पे एक कार चलाई है ना, यहाँ पे जैसे कि हमारी कार है, ठीक है, ये हमारी कार है और ये कार जो है
ये चली यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास इसने जैसे कि पर्टिकुलरली हमारे पास डिस्टेंसेस हैं, तो यहाँ पर यहाँ था 0, यहाँ पे 2 सेकेंड था टाइम, यहाँ पे आपके पास हो गया 4 सेकेंड और यहाँ पे हो गया 6 सेकेंड, है ना। और फिर उसके बाद यहाँ जो उसके पास डिस्टेंस थी वो थी 10 मीटर, ये थी यहाँ पे 20 मीटर और फिर यहाँ पे 30 मीटर, ठीक है। तो हुआ क्या, अगर हम एक की बात करें, यहाँ पे एक इंटरवल की बात करें तो 2 सेकेंड है यहाँ पे इंटरवल, है ना। यहाँ इन सब के बीच में जो गैप, ऐसे हम इंटरवल ही तो बोल रहे हैं, है ना, गैप को ही तो हम बोलते हैं इंटरवल। जैसे कि अगर आपका जैसे कि आपके पास ब्रेक होता है ना, आपका ब्रेक होता है स्कूल में, अपने ब्रेक लेते हैं जब आप, तो वहाँ पे क्या होता है, ब्रेक होता है, वो गैप होता है एक, है ना। तो यहाँ पर भी गैप है, ये 2 सेकेंड्स का यहाँ पे गैप है। तो इन 2 सेकेंड्स में हमने इसकी डिस्टेंस निकाली, तो यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, 10 है ना। और यहाँ पर भी 10 और 20 के बीच में कितना होगा, 20 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर भी 10 आएगा, 10 मीटर्स, यहाँ पर भी 10 मीटर्स। तो अगर हम यहाँ पे देखिए तो इक्वल डिस्टेंसेस 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर यहाँ पे चलते जा रहा था, और वो उसने इक्वल यानी कि 2-2 सेकंड में ही पूरे किए हैं। यहाँ पे 2, 3, 4 नहीं हो रहा है, सेकंड्स जो है इंटरवल जो है, टाइम इंटरवल बिल्कुल सेम रहा है, 2-2 सेकंड रहा है। और जो आपके पास डिस्टेंस था वो भी बिल्कुल 10-10-10 का रहा है, यानी कि 2 सेकंड में 10 मीटर उसने ट्रैवल करा। तो ये हर जगह जो रहा सेम रहा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि एक कार है, ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए है, ये था यहाँ पे 2 सेकेंड, यहाँ पर भी 2 सेकेंड, यहाँ पर भी 2 सेकेंड था, ठीक है। इसने क्या किया, यहाँ पर 1 मीटर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 1 मीटर का डिस्टेंस तय किया, उसके बाद 10 मीटर्स का डिस्टेंस तय कर लिया, उसके बाद 10 और अगर आप देखेंगे 10 और 25, तो 25 में से अगर आप 10 माइनस कर लीजिए, है ना, 25 में से 10 माइनस कर लीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले 1 मीटर रहा, फिर 10 मीटर रहा, फिर 15 मीटर रहा। तो यहाँ पर टाइम इंटरवल तो 2-2 सेकेंड था, है ना, टाइम इंटरवल चेंज नहीं हुआ, बट यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, इसका डिस्टेंस चेंज हुआ है, पहले 1 था, फिर 10 और फिर 15 हुआ है। तो ये डिस्टेंस इसका सेम नहीं है, सिर्फ टाइम इंटरवल सेम है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, या फिर वेरिएबल यानी कि चेंज, जो चेंज होते हैं उसे हम बोलते हैं वेरी करना बोलते हैं ना, वेरिएबल। तो वेरिएबल स्पीड यानी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, दोनों ही एक चीज़ होती है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद ए वेरिएबल स्पीड, और या फिर हम कह सकते हैं इसी बात को नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और वाइस वर्सा, यानी कि इक्वल डिस्टेंसेज वो तय कर रहा है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या फिर हम कह सकते हैं अनइक्वल डिस्टेंसेस तय कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वाइस वर्सा यानी कि उल्टा। अब पहले इक्वल डिस्टेंसेस है और बाद में अगर जैसे हमारे पास अनइक्वल इंटरवल है तो हम उसका वाइस वर्सा करेंगे तो क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो दोनों ही बात जो होगी, एक जो होगा अनइक्वल रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे स्पीड क्या थी, 50 चल रही, फिर 60, 70, इस तरह से यहाँ पे क्या हो रही है, इसकी स्पीड जो है बढ़ती घटती जा रही है। बट यूनिफॉर्म स्पीड में जैसे हम 40 पे ही चल रहे हैं, है ना, 40 पे ही रहेगी हमारी, जो आपके पास उसमें क्लॉक जो क्लॉक जैसी रहती है उसकी जो आपकी सुई है वो सिर्फ 40 में रहेगी, यानी कि वो क्या शो कर रही है कि आप एक यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहे हैं, 40 पे चल रही है आपकी गाड़ी तब से, तो यूनिफॉर्म स्पीड वो शो कर रही है। हम देखेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड यानी कि आप क्या करेंगे, जैसे कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पे एवरेज का मतलब होता है कि आप सम लेंगे जो भी अलग अलग आपकी डिस्टेंस आई हैं उनका, और अपॉन में आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास टाइम इंटरवल रहा होगा उसका अलग अलग उसको ले लेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, यानी कि जैसे कि आपके पास D1 डिस्टेंस थी, D2 डिस्टेंस थी, फिर D3 डिस्टेंस थी, या फिर कितनी भी हो सकती है ना, अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी कि जितना भी टाइम लगा आपको, जैसे कि T1 लगा इसमें डिस्टेंस 2 को ट्रैवल करने में, T2 लगा, और उसी तरह डिस्टेंस 3 को ट्रैवल करने में आपको T3 टाइम लगा। तो इन सब का सम जब हम करेंगे और डिवाइड कर देंगे उसे टाइम के साथ, तो ये क्या कहलाएगा, उसकी एवरेज स्पीड कहलाएगी। समझ में आई मेरी बात। So the speed is calculated by taking the ratio of the total distance traveled by the vehicle to the total time taken for the journey, right? This is called the average speed. तो इसी को हम एवरेज स्पीड कहते हैं। अब एक और हमारे पास होता है, उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस यानी कि किसी भी इंस्टेंट में, इंस्टेंट यानी कि किसी भी आप एक टाइम में ले रहे हैं, एक पॉइंट में आप उसकी स्पीड को कैलकुलेट कर रहे हैं।
तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आपको यहाँ पे इंस्टेंट से मतलब समझना है इसका कि किसी भी टाइम के इंस्टेंट में, जैसे कि हमने बोला जैसे कि आपने क्या किया, आपने 20 मिनट्स की एक छोटी सी जर्नी की, ठीक है, उसमें से हमने बोला कि 10 जो आपके पास 10 मिनट था उस पर आपकी क्या स्पीड थी, 10 मिनट। हमने क्या बोला, एक इंस्टेंट पूछा है, एक टाइम का इंस्टेंट पूछा कि 10 मिनट जब रहे होंगे उसकी जर्नी के बीच में, तब आपकी क्या स्पीड थी। जब हम इस तरह से बोलेंगे तब उसे हम क्या बोलेंगे, उसका इंस्टेंट टाइम, उस इंस्टेंट पे क्या स्पीड है आपकी, है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो यहाँ पे इंस्टेंट यानी कोई भी आपके पास पॉइंट ऑफ टाइम आप कह सकते हैं, उसमें अगर हम देख रहे हैं तो देन इट इज़ इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। इसका फॉर्मूला अभी आपके कोर्स में नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम क्या बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। देन कम्स वेलोसिटी, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास स्पीड होती है वैसे ही हमारे पास वेलोसिटी होती है, बट फ़र्क ये होता है वेलोसिटी में, यहाँ पे आपके पास एक डायरेक्शन भी आ जाती है, ठीक है। स्पीड जैसा ही होता है वेलोसिटी बिल्कुल, बट यहाँ पे डिफरेंस यही होता है, स्पीड से अलग ये वेलोसिटी जो होती है इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्शन भी लेते हैं, और जब बात डायरेक्शन की आती है तो वहाँ पर आपकी जो क्वांटिटी होती है स्केलर से क्या हो जाती है, वेक्टर हो जाती है ना। तो यहाँ पे ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, यूनिट इसकी बिल्कुल सेम रहती है, मीटर पर सेकेंड, डेफिनेशन भी बिल्कुल सेम रहती है इसकी भी, बस यहाँ पे डायरेक्शन हो जाएगी। वेलोसिटी इज डिफाइंड as the distance covered by a moving object in a particular direction in unit time, और या फिर कह सकते हैं हम इसे स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। किसी भी यूनिट टाइम में आपकी क्या आप कह सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर टाइम में, यूनिट टाइम में, है ना, मेनली यूनिट टाइम में क्या आपकी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पीड है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। अगर हम दूसरी लैंग्वेज भी कहना चाह रहे हैं तो स्पीड, बिल्कुल जो भी आपकी स्पीड रहेगी किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, स्पीड में तो दोनों चीज़ें आ गई है ना, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, दोनों चीज़ें आ गई, और यहाँ पे वेलोसिटी में बस क्या चीज़ ऐड ऑन है डायरेक्शन, तो वो भी हमने इंक्लूड कर लिया इतने छोटे से सेंटेंस में, इसलिए बहुत सी चीज़ें कह दी, है ना। Velocity is defined as a distance covered by the moving object in a particular direction in unit time, और फॉर्मूला भी बिल्कुल इसका सेम ही रहेगा, है ना। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, बट हमेशा हम इसकी क्या बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं। जो भी इसकी डायरेक्शन होगी उसे भी हम साथ में मेंशन करेंगे। यूनिट इसकी मीटर पर सेकेंड होती है एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ इसकी डायरेक्शन को भी हम हमेशा बताएंगे कि किस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, ठीक है। अब वेलोसिटी है तो इसके पास यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आएगी, तो आप खुद ही बता लीजिए, जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देखी, बिल्कुल वैसे ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलेगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा, बिल्कुल वेलोसिटी देखिए, यहाँ पर क्या होगा कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन हम बोल रहे हैं ना, तो जो भी हम डिस्टेंस अगर तय कर रहे हैं इन ए यूनिफॉर्म टाइम, है ना, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अगर डिस्टेंस और जो आपके पास टाइम है वो दोनों यूनिफॉर्म है, यानी कि वो चेंज नहीं हो रहे हैं। यूनिफॉर्म आपका डिस्टेंस है और यूनिफॉर्म ही आपका टाइम इंटरवल है इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको मेंशन करना ज़रूरी है, तभी आप फ़र्क कर पाएंगे वेलोसिटी और आपका स्पीड में। सो डिस्टेंस और टाइम, जो आपके पास टाइम टेकन है, टाइम इंटरवल, वो दोनों जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इट शुड बी यूनिफॉर्म। टाइम इंटरवल और आपके पास डिस्टेंस हमेशा क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म है यानी कि या तो आपके पास क्या होगा, जो डिस्टेंस है वो नॉन यूनिफॉर्म होगी, है ना, जो भी, अगर जैसे कि आपके पास है नॉन यूनिफॉर्म की कंडीशन में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म अगर आपके पास है तो यानी कि नॉन यूनिफॉर्म में यही हो सकता है कि डिस्टेंस जो है वो नॉन यूनिफॉर्म हो, या तो टाइम होगा नॉन यूनिफॉर्म, या वाइस वर्सा, ठीक है, वाइस वर्सा दोनों चीज़ हो सकती है कि अगर आपके पास एक चीज़ कांस्टेंट चल रही है और दूसरी चीज़ कांस्टेंट नहीं चल रही है,
तो अपने आप में वो चीज़ नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है। इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन हमेशा मेंशन करना है। तो यही था आपके पास यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द टॉपिक एक्सेलरेशन, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। If you found my video helpful, then please like the video and comment if you have any doubts regarding the topic, and do subscribe the channel if you really wanted to learn like this. So keep watching my videos and stay tuned.